आपने महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध तो खूब देखा। क्या युद्ध का विवरण और घटनाक्रम को जानते हैं कि किस दिन पांडव भारी पड़े और किस दिन कौरव, किस दिन किस महारथी ने वीरगति प्राप्त किया था? आइए युद्ध का विवरण एवं घटनाक्रमों को विस्तार से जानें। पहले दिन की समाप्ति पर पांडव पक्ष को भारी हानि उठानी पड़ी। विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत शल्य और भीष्म के द्वारा मारे गए। भीष्म द्वारा उनके कई सैनिकों का वध किया गया। ये दिन कौरवों के उत्साह को बढ़ाने वाला था। इस दिन पांडव किसी भी मुख्य कौरव वीर को नहीं मार पाए। दूसरा दिन, इस दिन पांडव पक्ष की अधिक क्षति नहीं हुई। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को कई बार हराया और उसके कई धनुष को काट दिए। भीष्म द्वारा अर्जुन और श्री कृष्ण को कई बार घायल किया गया। इस दिन कौरवों के लिए भारी पड़ा। इस दिन भीम का कलिंगों और निषादों से युद्ध हुआ तथा भीम द्वारा सहस्त्रों कलिंग और निषादों मार गिराए गए। अर्जुन ने भी भीष्म को भीषण संहार मचाने से रोक रखा। तीसरा दिन, इस दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन के सेना को युद्ध से भगा दिया। भीष्म दुर्योधन को आश्वासन देकर भीषण संहार मचा देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को भीष्म वध करने के लिए कहते हैं, परंतु अर्जुन उत्साह से युद्ध नहीं कर पाता, जिससे कृष्ण स्वयं भीष्म को मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं। परंतु अर्जुन उन्हें प्रतिज्ञा रूपी आश्वासन देकर कौरव सेना का भीषण संहार करते हैं। वो एक दिन में ही समस्त प्राच्य, सौवीर, शूद्रक और माल्यव क्षत्रिय गणों को मार गिराते हैं। चौथा दिन, इस दिन कौरवों ने अर्जुन को अपने बाणों से ढक दिया, परंतु अर्जुन ने सभी को मार भगाया। भीम ने तो इस दिन कौरव सेना में हाहाकार मचा दी। दुर्योधन ने अपनी गज सेना भीम को मारने के लिए भेजी, परंतु घटोत्कच की सहायता से भीम ने उस सब का नाश कर दिया। परंतु राजा भगदत्त द्वारा जल्द ही भीम पर नियंत्रण पा लिया गया। बाद में भीष्म को भी अर्जुन और भीम ने भयंकर युद्ध कर कड़ी चुनौती दी। पांचवा दिन, इस दिन भीष्म ने पांडव सेना को अपने बाणों से ढक उन पर रोक लगाने के लिए अर्जुन और भीम उनसे भयंकर युद्ध किया। सात्यकी ने द्रोणाचार्य को भीषण संहार करने से रोक रखा। भीष्म द्वारा सात्यकी को युद्ध क्षेत्र से भगा दिया गया। छठा दिन, इस दिन भी दोनों पक्ष में भयंकर युद्ध चला। युद्ध में बार बार अपनी हार से दुर्योधन क्रोधित होता रहा, परंतु भीष्म उसे आश्वासन देते रहे। अंत में भीष्म द्वारा पांचाल सेना का भयंकर संहार किया गया। सातवां दिन, इस दिन अर्जुन कौरव सेना में भगदड़ मचा देते हैं। धृष्टद्युम्न दुर्योधन को युद्ध में हरा देता है और अर्जुन पुत्र इरावान, विंद और अनुविंद को हरा देते हैं। भगदत्त घटोत्कच को और नकुल, सहदेव, शल्य को युद्ध क्षेत्र से भगा देते हैं। भीष्म पांडव सेना का भयंकर संहार करते हैं। आठवां दिन, इस दिन भी भीष्म पांडव सेना का भयंकर संहार करते हैं। भीमसेन धृतराष्ट्र के 8 पुत्रों का वध कर देता है। राक्षस अम्बलूस अर्जुन पुत्र इरावान का वध कर देता है। एक बार पुनः घटोत्कच दुर्योधन को युद्ध में अपनी माया द्वारा प्रताड़ित कर युद्ध से उसकी सेना को भगा देता है। तब भीष्म की आज्ञा से भगदत्त घटोत्कच को हराकर भीम, युधिष्ठिर व अन्य पांडव सैनिकों को पीछे ढकेल देता है। दिन के अंत तक भीमसेन धृतराष्ट्र के 9 और पुत्रों का वध कर देता है। 9वां दिन, इस दिन दुर्योधन भीष्म को या तो कर्ण को युद्ध करने की आज्ञा देने को कहता है या फिर पांडवों का वध करने को कहता है। भीष्म उसे आश्वासन देते हैं कि कल या तो कृष्ण अपनी युद्ध में शस्त्र उठाने की प्रतिज्ञा तोड़ेंगे, वरना वो किसी एक पांडव का वध अवश्य कर देंगे। युद्ध में आखिरकार भीष्म के भीषण संहार को रोकने के लिए कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती है, परंतु इस दिन भीष्म पांडवों की सेना का अधिकांश भाग समाप्त कर देते हैं। 10वां दिन, इस दिन पांडव श्री कृष्ण को कहने पर भीष्म से उनकी मृत्यु का उपाय पूछकर अर्जुन शिखंडी को आगे कर भीष्म के शरीर को बाणों से ढक देता है। भीष्म पंचाल तथा मत्स्य सेना का भयंकर संहार कर देते हैं और अंत में अर्जुन के बाणों से विदीर्ण हो बाणों की उस सैया पर लेट जाते हैं। 11वां दिन, कर्ण के कहने पर द्रोण सेनापति बनाए जाते हैं। कर्ण भी युद्ध में आ जाता है, जिससे कौरव का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। दुर्योधन और शकुनी द्रोण से कहते हैं कि वे युधिष्ठिर को बंदी बना ले तो युद्ध अपने आप खत्म हो जाएगा। तो जब दिन के अंत में द्रोण युधिष्ठिर को युद्ध में हराकर उसे बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि अर्जुन आकर अपने बाणों की वर्षा से उन्हें रोक देता है। कर्ण भी उस दिन पांडव सेना का भारी संहार करता है। 12वां दिन, पिछले दिन अर्जुन के कारण युधिष्ठिर को बंदी न बना पाने के कारण शकुनी एवं दुर्योधन अर्जुन को युधिष्ठिर से काफी दूर भेजने के लिए त्रिगढ़ देश के राजा को उससे युद्ध कर उसे वही युद्ध में व्यस्त बनाए रखने को कहते हैं और वे ऐसा करते भी, परंतु एक बार फिर अर्जुन समय पर पहुंच जाता है और द्रोण असफल हो जाते हैं। 13वां दिन, इस दिन दुर्योधन राजा भगदत्त को अर्जुन को व्यस्त बनाए रखने को कहते हैं, क्योंकि केवल वही अर्जुन के श्रेणी के योद्धा थे। भगदत्त युद्ध में एक बार
बार फिर से पांडव वीरों को भगाकर भीम को एक बार फिर हरा देते हैं और फिर अर्जुन के साथ भयंकर युद्ध करते हैं। श्री कृष्ण भगदत्त के वैष्णवास्त्र को अपने ऊपर ले उससे अर्जुन की रक्षा करते हैं। अंततः अर्जुन भगदत्त की आंखों की पट्टी को तोड़ देता है, जिससे उसे दिखना बंद हो जाता है और अर्जुन उसी अवस्था में ही छल से उसका वध कर देता है। इसी दिन द्रोण युधिष्ठिर के लिए चक्रव्यूह रचते हैं और जिसे केवल अभिमन्यु तोड़ना जानता था परंतु निकलना नहीं जानता था। अतः युधिष्ठिर भीम आदि को उसके साथ भेजता है, परंतु चक्रव्यूह के द्वार पर वे सब के सब जयद्रथ द्वारा भगवान शिव के वरदान के कारण रोक दिए जाते हैं और केवल अभिमन्यु ही प्रवेश कर पाता है। वो छल से अकेला ही सभी कौरव महारथियों द्वारा मार दिया जाता है। अपने पुत्र अभिमन्यु का अन्याय पूर्ण तरीके से वध हुआ देख अर्जुन अगले दिन जयद्रथ वध करने के लिए प्रतिज्ञा ले लेते हैं और ऐसा न कर पाने पर अग्नि समाधि लेने को कहता है। 14वां दिन अर्जुन की अग्नि समाधि वाली बात सुनकर कौरव उत्साहित हो जाते हैं और ये योजना बनाते हैं कि आज युद्ध में जयद्रथ को बचाने के लिए सभी कौरव योद्धा अपने जान की बाजी लगा देंगे। द्रोण जयद्रथ को बचाने के लिए पूर्ण आश्वासन देते हैं और उसे सेना के पिछले भाग में छिपा देते हैं, परंतु अर्जुन सबको रोकते हुए कृष्ण द्वारा किए गए सूर्यास्तों के कारण बाहर आए जयद्रथ को मारकर उसका मस्तक उसके पिता के गोद में गिरा देते हैं और इस दिन द्रोण द्रुपद और विराट को मार देते हैं। 15वां दिन इस दिन पांडव छल से द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा की मृत्यु का विश्वास दिला देते हैं, जिससे निराश होकर द्रोण समाधि ले लेते हैं और उनकी इसी दशा में धृष्टद्युम्न उनका सिर काट कर वध कर देता है। 16वां दिन इस दिन कर्ण कौरव सेना का मुख्य सेनापति बनाए जाते हैं। वो इस दिन पांडव सेना का भयंकर संहार करता है। इस दिन वो नकुल सहदेव को युद्ध में हरा देते हैं, परंतु कुंती को दिए वचन स्मरण कर उनके प्राण नहीं लेता है। फिर अर्जुन के साथ भी भयंकर संग्राम करता है। भीम दुशासन का वध कर उसकी छाती का रक्त पीता है और अंत में सूर्यास्त हो जाता है। 17वां दिन इस दिन कर्ण भीम और युधिष्ठिर को हरा कर कुंती को दिए वचन के स्मरण कर उनके प्राण नहीं लेता। अंततः अर्जुन कर्ण के रथ के पहिए के भूमि में धंस जाने पर श्री कृष्ण के कहने पर रथ के पहिए को निकाल रहे कर्ण का उसी अवस्था में वध कर देता है। इसके बाद कौरव अपना उत्साह हार बैठते हैं। फिर शल्य प्रधान सेनापति बनाए गए, परंतु उनको भी युधिष्ठिर दिन के अंत में मार देते हैं। 18वां दिन इस दिन भीम दुर्योधन को बचे हुए भाइयों को मार देता है। सहदेव शकुनी को मार देता है और अपनी पराजय हुई जान दुर्योधन एक तालाब में छिप जाता है, परंतु पांडव द्वारा ललकार जाने पर वो भीम से गदा युद्ध करता है और छल से जंघा पर प्रहार किए जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह पांडव विजय हो जाते हैं। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध को एक ही वीडियो में देखा। आप नेक्स्ट वीडियो में कौन सा पार्ट देखना चाहते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय महाभारत, जय श्री कृष्णा।